अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम एंड इट्स द फाइनल डे। आज फाइनल खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। टॉस अब से कुछ ही देर में होने वाला है। इसी मैच पे गुफ्तगू करने के लिए हमें हमारे दो लेजेंड्स ने ज्वाइन किया है स्टूडियो में, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया और न्यूजीलैंड 2011 के बाद से काफी रेगुलर रहे हैं नॉकआउट्स में। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो 2011 से अब तक जितने भी आईसीसी इवेंट्स खेले गए हैं, सिर्फ 2012 और 2021 के जो वर्ल्ड कप्स थे उसमें नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इंडिया। सो आउट ऑफ 14 दे हैव मेड इट 12 टाइम्स इनटू द नॉकआउट्स। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो 2011 के बाद से 8 दफ़ा उन्होंने नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई किया है। और रिसेंटली उन्होंने 2021 में, रिसेंटली तो नहीं, खैर पुरानी बात हो गई है, बट 2021 में उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी इंडिया को हराया था। और आज ये दो टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल के बाद आमने सामने होंगी। देखते हैं कौन सी टीम जो है किस पे बाजी ले जाती है। मैं हेड टू हेड ज़रूर स्टार्ट करना चाहूँगी। अगर हम देखें प्लेयर टू प्लेयर, इंजी भाई, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो ये टूर्नामेंट उनके लिए उस तरह से नहीं गया है, शायद कंडीशंस उस तरह की नहीं थी, इतना खुल के नहीं खेल पाए। उनका हाईएस्ट स्कोर जो है अभी तक इस टूर्नामेंट में दैट इज़ 44। बट अगर हम उनकी एवरेजेस देखें और स्ट्राइक रेट देखें तो किसी भी टीम के लिए कभी भी थ्रेट हो सकते हैं ये। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह का रोहित शर्मा प्लेयर है कि जिस टाइम भी ये इनिंग्स खेलेगा तो ये मैच विनिंग इनिंग्स खेलता है। कि जो इसका खेलने का स्टाइल है, बड़े कम प्लेयर्स होते हैं कि जी जो टॉप ऑर्डर से इस तरह की इनिंग्स खेलने के कि जी मैच को वन साइडेड कर देते हैं। इससे पहले इंडिया में सहवाग था, वो भी इसी तरह का खेलता था। तो प्लेयर्स को अगर आप इनके स्टैट्स के हिसाब से न्यूजीलैंड से कंपेयर करेंगे प्लेयर्स का, तो मेरे ख्याल में इंडिया के स्टैट्स है ना बहुत आगे होंगे इनकी। जो सी अगर आप एवरेज भी देखें ना, स्ट्राइक रेट भी देखें, एवरेज भी देखें, तो वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं कि और स्पेशली ये अपनी कंडीशंस में ना ये बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं क्योंकि जी इनका ये बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये बिल्कुल भी लीवरेज नहीं देते। अभी इस टूर्नामेंट में भी देख लेंगे कि जी ठीक है, हम ये तो कहते रहेंगे कि जी इनको फेवर है, और वो है भी सही, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने उस कंडीशंस का अपना फ़ायदा कितना अच्छा उठाया है। शायद कोई दूसरी टीम है ना उतना फ़ायदा ना उठाती जितना इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। क्योंकि जी अपनी इन्होंने प्लानिंग पूरी की, क्योंकि जी यहाँ स्पिनिंग ट्रैक है, उनके स्पिनर्स ने पूरा फ़ायदा उठाया, बैट्समैनों ने कि किस तरह रन्स करने हैं। अब ये ना फ़ायदा उठाने से मुराद ये नहीं कि जी छक्के वगैरह मारे हैं। रोहित शर्मा ने आके जिस तरह इनिंग्स खेलते कि अपने इसने हिटिंग की, नीचे से विराट कोहली वगैरह ने सिंगल से मैच जीता। दूसरी टीम में जो आउट हो रही है ना, वो यहाँ भी बड़ी हिटें मारने जाने हैं कि जिस तरह वो लाहौर में खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, इस तरह की बैटिंग की है उन्होंने दोनों मैचों में, पाकिस्तान के खिलाफ भी और ये अपने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाला मैच, ये साउथ अफ्रीका, इन्होंने अपने ना सिंगल किए हैं क्योंकि जी उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी हिट नहीं लगेगी। तो कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया है। तो मेरे ख्याल में, और रोहित शर्मा का ये एक स्टैट्स भी हैं, और मेरे ख्याल में ये इंडिया का, मैं शायद पढ़ रहा था कि जी पहला कप्तान है कि जो आईसीसी के चारों टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंच गए। T20 का जीत गए थे, एशिया कप का भी ये जीत गए थे, और ओडीआई का ये फाइनल हारे थे वरना। और आज फिर इनका देखते हैं कि जी क्या होता है, वरना ये मेरे ख्याल में उनका बेस्ट कप्तान हो जाता जो आईसीसी के चारों टूर्नामेंट जीत जाता। सकी भाई, अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो बैलेंस्ड साइड दोनों, अगर हम इनकी बैटिंग देखें तो इंडिया की बैटिंग जो है वो नंबर 8 तक जाती है। फिर अगर हम न्यूजीलैंड की देखें तो उनकी भी 7वें नंबर तक बैटिंग है। और ऐसा नहीं है कि जो ऑलराउंडर हैं वो दोनों काम सही नहीं कर सकते, वो बॉलिंग भी बेहतरीन करते हैं और बैटिंग भी बेहतरीन करते हैं। तो दोनों बैलेंस टीम्स और वेल डिजर्विंग टीम्स जो हैं वो फाइनल में पहुंची हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दो बेस्ट टीमें आ गई हैं ऊपर, और दोनों ने प्रूफ दिया है दुनिया को कि वी आर द बेस्ट, और हमारी प्रेपरेशन सबसे बेस्ट है, हमारे कम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, हमारी एग्जीक्यूशन सबसे बेस्ट है, और जिसकी वजह से आज दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बट एक ज़ाहिर है जो स्टैट्स और सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं वो तो है ही हैं, बट आज जो मैच है वो 2.25 बिलियन का मैच होगा 9 मिलियन के साथ। तो इधर आप ये देख लेंगे 2.25 बिलियन जो बोर्ड है BCCI है, और 9 मिलियन जो है वो न्यूजीलैंड का है। तो न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट जो है वो 9 मिलियन समझ लें कि उसके ऊपर लगा हुआ है, और इधर 2.25 बिलियन लगा हुआ है। तो बाकी चीज़ें उन्होंने 9 मिलियन लगा के बैलेंस करके इनके साथ आ गए हैं, और वो 2.25 बिलियन का लग के जो है ना इनके साथ मुकाबला खेलेंगे आज।
सकी भाई, अगर हम प्लेयर टू प्लेयर बात करें, अब रोहित शर्मा और विल यंग की अगर हम कंपैरिजन करें तो बनता ही नहीं है, बिकॉज रोहित शर्मा इज़ लाइक द ग्रेटेस्ट। अगर अब हम उनके नंबर्स देखें, 2007 से जो है वो टीम का हिस्सा हैं, और विल यंग कंपैरेटिवली वेरी यंग क्रिकेटर। 2021 में उनका आगाज़ हुआ था, 2025 और अब तक उन्होंने 44 मैचेस खेले हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 87 है, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। इसीलिए तो देखें दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं दोनों टीमें और इनके प्लेयर्स। और आज के दिन मेरा ख्याल है सारा इन दोनों के प्लेयरों की बातें होती रहेंगी, दोनों टीमों की बातें होती रहेंगी। दे अर्न इट एंड दे डिजर्व इट। मैं ये समझता हूँ, अभी रोहित शर्मा की भी आप जो बात कर रहे थे, उसके रन्स उतने नहीं हैं मगर उसकी प्रेजेंस है, उसकी एक असर है और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ होता है रन्स, एक तरफ होता है आपकी इंटेंट और आपका जो रोल है उसको कैसे आप अदा कर रहे होते हैं एज ए प्लेयर भी। अगर आपकी इंटेंट है और रन्स नहीं हो रहे हैं तो वो इंटेंट ट्रिकल डाउन करती है सबके अंदर कि यार हमारा लीडर जो है उसने कहा कि मैं ऐसे जाऊंगा, ये मेरा रोल है और ये मेरा प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करता है। रन्स नहीं होते मगर वो इंटेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, वो उसने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया होता है वो अंदाज ट्रांसफ़र होता है और फिर सारे उसको एम्ब्रेस करते हैं और वो उस तरह अपना एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक उसने जो स्टार्टिंग से जो बता रहा है दुनिया को, इस मरतबा इतने रन्स तो नहीं हुए बट उसने अपना इंटेंट बता दिया, अपना रोल बता दिया, अपना प्लान बता दिया कि मैं ऐसे जाऊंगा और मैं अपनी टीम को इस तरह सपोर्ट करूंगा। और इनसे भाई ने जो कहा कि नीचे विराट कोहली है, वो क्लासिकल क्रिकेट खेलता है, इंटेलिजेंट क्रिकेट, मनूवरिंग करके, भाग दौड़, मेहनत करके। इस वाले टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत मेहनत की है। बाउंड्रीज उनकी बहुत ही कम थी, बट उनके अगर हम स्ट्राइक रोटेट जिस तरह से वो कर रहे थे वो बहुत ही बेहतरीन था और काफ़ी एग्जाम्पलरी भी था बाकी क्रिकेटर्स के लिए। अगर हम बात करें तो इंजी भाई, शुभमन गिल और सचिन के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। इन दोनों का तो हम, मुझे लगता है, बहुत ही फेयरली कंपैरिजन कर सकते हैं। शुभमन गिल ने सेंचुरी भी की है इस टूर्नामेंट में, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट देखें दैट इज़ 100, और अगर हम सचिन का देखें तो दैट्स 108। नहीं, ये सचिन है ना, मैं इसकी बात करूँगा। और स्पेशली यहाँ जिस तरह ये खेल रहा है आके इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अगर फेयर ओपिनियन निकालूँ ना कि अगर ये स्पिनिंग ट्रैक ना हो और ये सब कॉन्टिनेंट से बाहर मैच हो तो न्यूजीलैंड फेवरेट टीम है। जो ये बैलेंस इनकी टीम है ना जी, तो न्यूजीलैंड फेवरेट होगी। हम सिर्फ ये नहीं है कि जी इंडिया की बैटिंग है ना बहुत फेवरेट है या इस तरह की है, न्यूजीलैंड की बैटिंग भी है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस है। लेकिन सिर्फ अगर आप पिछला मैच भी देखो ना, कंडीशंस की वजह से ये हारे हैं। ये इंडिया को ये कंडीशन सिर्फ फेवरेट कर रही हैं कि उसकी वजह से, क्योंकि जी 4 स्पिनर से आप अगर नोट करें कि कितने वनडे के मैचेस, कितने टूर्नामेंट में कभी आपने देखा कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं? कोई कहीं भी कोई आपको इस तरह के जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जी कंडीशंस किसी के लिए बनाई जा रही हैं कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है कि जी आप है ना, कि आईसीसी का टूर्नामेंट है कि जी आप है ना फेयर कंडीशंस बनाएं। जिस तरह पाकिस्तान की पिचेस थी ना दोनों के लिए कि जी अगर एक टीम ने 300 किया है तो दूसरी ने भी 300 किया है, फेयर थी। यहाँ सिर्फ स्पिनर्स के लिए कि जी 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं। लेकिन लकीली ये है कि जी न्यूजीलैंड भी है ना स्पिनर्स के मामले में ना थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि जो उनके स्पिनर्स ने भी इस टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ मैं ये शुभमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं। दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज़्यादा रिलाई इस चीज़ पे कर रही हैं, इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी शुभमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेलता है। अगर पिछले मैच में जिस तरह रिचर्डसन ने भी वो क्या नाम है इनके, केन विलियमसन ने भी 100 किया था ना जी। इसका जो उनका स्ट्राइक रेट था ना वो विलियमसन से बेहतर था, रचिन का बेहतर स्ट्राइक रेट था। तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का बहुत मजा आएगा। बहुत नेक टू नेक मैच है इन दोनों का, बहुत ज्यादा। Now the comparison of the greats of the current game, विराट कोहली and केन विलियमसन, काफ़ी एक्सपीरियंस बैटर्स अपनी अपनी टीम के लिए। और अगर हम विराट कोहली की मैचेस देखें, मैचेस तो खैर उनके बहुत ज़्यादा हैं, 301, और अगर हम केन की बात करें तो 172 स्ट्राइक रेट और एवरेजेस। सकी भाई, इन दोनों के बारे में क्या ही कह सकते हैं, दोनों ग्रेट अभी करंट जो एरा चल रहा है क्रिकेट का उसका।
देखें दोनों मास्टर हैं जी। जिस तरह के इनके स्टैट्स बता रहे हैं, खैर विराट कोहली का तो स्टैट्स तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जी। किस्म का है इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्ट्राइक रेट, 100, 50, नंबर ये ऑफ गेम्स सारी भी नंबर ऑफ बहुत। गेम्स, सारी चीज़ें में डिफरेंट बता रही हैं। बट आई थिंक ये दोनों जो है लगता है बैकबोन है। अगर स्टैट्स को खाली देखें और इनके हम क्रिकेटिंग दूसरी चीज़ों को छोड़ दें तो लगता है ऐसे कि बैकबोन है ये, और ये पूरी गेम को एंड तक लेके जाते हैं, बनाते हैं और फिनिश करते हैं। दोनों का रोल जो नज़र आता है स्टैट्स के एतबार से, इसमें कोई शक नहीं। और विराट कोहली जो है वो जब भी ऊपर नॉकआउट के आता है तो वहाँ पे उसका एक डिफरेंट, उसके अंदर से एक इंसान जाग जाता है, वो डिफरेंट अंदाज से वो लड़ रहा होता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी आंखों में जो स्पार्क है और जो उसका जो एटीट्यूड है वो सारे खिलाड़ियों से आउटस्टैंडिंग हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। और केन विलियमसन, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, वो इसको ये ट्रेजर समझते हैं ऑफ पेशेंस, ये ट्रेजर समझते हैं ऑफ डीपर नॉलेज ऑफ द गेम। वो ख़जाना है ये, वो ये समझते हैं कि ये कामिंग इन्फ्लुएंस लेके आता है ड्रेसिंग रूम में, बहुत काम, और इसके अंदर क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक सारे के सारे जो है ना वो इसके साथ चिपकते हैं, एनर्जी लेते हैं इससे कामनेस लेते हैं इससे, क्रिकेटिंग नॉलेज लेते हैं इससे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ मैं तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो आई थिंक इन दोनों का आज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक टू नेक देखा जाए, ऑब्वियसली विराट ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, इसने भी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, बट आज कौन कैसा अचीव करता है जो कि अपने मुल्क के लिए जो है वो ट्रॉफी लेके जाता है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच दीज टू लेजेंड्स ऑफ द गेम। नंबर 4 पे आ जाते हैं जी श्रेयस अय्यर, जो कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, और डेरिल मिचेल जो कि एक आधे मैच का हिस्सा नहीं भी थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, बट नाउ ही इज़ बैक। लास्ट मैच भी उन्होंने खेला था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, बट लेट्स सी आज वो किस तरह से करते हैं जी भाई। नहीं, अगर इन दोनों प्लेयर्स को देखा जाए तो अमेजिंग रिकॉर्ड हैं दोनों के, तो सोच के ना देख के मज़ा आता है कि जी अय्यर ने 14 मैचों में 811 रन्स कर रखे हैं। तो इतना फ्लो से रन्स बनाना कि जी मैं ये बड़ी बात है कि हालांकि एवरेज इसकी स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है कि जी 63 का है, और लेकिन स्कोर बनाने का जो है ना कि 14 मैचों में 5 50s हैं उनकी, और 5, और यूजली अगर जो टॉप प्लेयर्स है ना, टॉप प्लेयर्स का जो 1000 रन्स बनाने का एवरेज है वो 22 से 23 मैचेस की है। अगर जो टॉप इसकी जो सी एवरेज आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है ये 16-17 मैचों में 1000 स्कोर कर देगा पहले। तो इतना तेज़ स्कोर करने की ये जो है तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि जिस तरह का ये इंडियन जब भी ये टॉप पे है। लेकिन अगर आप डेरिल मिचेल्स को देखें ना, उसका भी रिकॉर्ड है ना 48 मैचों में उसने भी 1800 रन्स कर रखे हैं। ये भी बहुत तेज़ हैं स्कोर बनाने के हिसाब से, क्योंकि जी ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका स्ट्राइक रेट है ना 96 का है। तो ये दोनों प्लेयर्स है ना, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो फ़र्क है ना दोनों टीमों का, जो हम इंडिया को एडवांटेज दे रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग का, सिर्फ कंडीशंस की वजह से दे रहे हैं। फिर वो बात भाग दौड़ के वो कंडीशंस भी आ जाती है सारी चीज़ों पे, वरना ये दोनों टीमें ना बिल्कुल। और न्यूजीलैंड बैटिंग में ना मैंने बड़े अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम को इतना कंप्लीट देखा है कि इनकी बैटिंग भी, इनकी बॉलिंग भी, इनके स्पिनर्स भी, क्योंकि बड़े अरसे के बाद मैंने किसी सब कॉन्टिनेंट के बाहर के स्पिनर को देखा जो फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, जो चांस लेते हैं कि जी, और एक ये होता है कि जी बास स्पिनर्स ऐसे होते हैं कि जो कंटेन करके आउट करते हैं, ये है ना फंसा के आउट करते हैं, ये ज़बरदस्ती भी आउट करते हैं क्योंकि ये आउट करने के लिए जाते हैं ये, तो ये बड़ी क्वालिटी है। लेकिन ये जो उनसे दोनों प्लेयर्स हैं बड़ा अच्छा है, और इसीलिए आज का मैच है ना, हम जो कह रहे हैं कि जी दोनों टीमें जो बेस्ट टीम्स थी वो फाइनल में आई हैं, वो इसीलिए ये प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी बता रहे हैं उसी तरह। तो इन दोनों का भी जो उनसा कॉन्टेस्ट आज देखने का मज़ा आएगा कि नंबर 4 पे आज कौन बेहतर परफॉर्म करता है। देखते हैं जी नंबर 4 पे आज कौन बेहतर परफॉर्म करता है, और आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि हाउ डेरिल मिचेल इज गोना रिस्पॉन्ड टुडे। हमें और भी बात करनी है, हमें बाकी प्लेयर्स टू प्लेयर भी कंपैरिजन करना है, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। फाइनल आज होने जा रहा है, कुछ ही देर में टॉस हो जाएगा। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ब्रेक पे जाने से पहले हम हेड टू हेड कंपैरिजन कर रहे थे प्लेयर्स का, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा कंडीशंस पे बात कर लें, टॉस पे बात कर लें। इंजी भाई, क्या लगता है अगर टॉस जीतते हैं रोहित शर्मा, जो कि वेरी अनलाइकली है क्योंकि टॉस वो बहुत ही रेयर जीतते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो दोनों टीमें बैटिंग करके एक रीजनेबल स्कोर है ना बोर्ड पे लगाने की कोशिश करेंगे कि जी प्रेशर वाला मैच है, बाद में ना स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशंस है ना बहुत मैटर करती हैं। अगर कंडीशंस का हमें पता हो ना कि जी पिच, बास टाइम ये होता है कि जी जो पिच तैयार हुई हो ना कि जिस पे काफ़ी दिन से मैच ना हो, तो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उस पर, वो अर्ली ऑन है ना फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प देती है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली यही हुआ है कि जिस टाइम ज़्यादा प्रेशर वाला मैच हो ना, तो टीमें क्या करती हैं कि जी पहले बैटिंग को प्रेफर करती हैं कि जी, और दूसरी की क्योंकि देना दोनों टीमें ना को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बैटिंग भी बैलेंस है, दोनों का जो सा बॉलिंग कम्बिनेशन है ना वो भी तकरीबन आलमोस्ट सेम है कि वो भी 4 स्पिनर्स के साथ तैयार है पूरी तरह, और उन्होंने लास्ट टाइम बॉलिंग भी की है और ये भी 4 स्पिनर्स पे करते हैं। तो यूजली तो ये होता है कि जिस टाइम आपके पास स्पिनर्स हैं तो आप है ना बाद में बॉलिंग को प्रेफर करते हो कि विकेट थोड़ी सी रफ हो जाए, थोड़ी सी ज़रा खुरदरी सी हो, ताकि ना बॉल थोड़ी सी ग्रिप करनी शुरू हो जाए। अगर ये जिस तरह सकलैन ज़्यादा बेहतर बताएगा, एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि टॉस आ गया एनजी भाई जी। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस और मिचेल सेंटनर ने कहा है कि वो पहले बैटिंग करेंगे। टीम में एक चेंज है, मैट हेनरी, जैसे कि हम कल प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि उनका इंजरी के मसाइल चल रहे हैं, शायद वो फाइनल का हिस्सा ना हो, और ऐसा ही हुआ है। नेथन स्मिथ उनकी जगह टीम का हिस्सा होंगे आज। और रोहित शर्मा आज फिर मैच टॉस हार गए हैं और 15 टॉसेस मुसलसल हारे हैं। सकी भाई रोहित शर्मा का कहना था कि वी डोंट माइंड कि हम सेकंड बैट कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट, हम यहाँ पे काफी रहे हैं और हमने क्रिकेट भी खेली है, तो ठीक चल रहा है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं अपनी ही धुन में लगी हुई हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं ब्रेक से। तो हम टॉस पे, कंडीशंस पे और बाकी जो प्लेयर्स हमारे रह गए थे उन पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग की मत चाहिए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फाइनल कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। टॉस हो चुका है, मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करेंगे। रोहित शर्मा का कहना था कि ही डजंट माइंड अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं, तो उनको कंडीशंस का पता है। और अगर हम विजुअल्स देखें जो हमें वहाँ से मौसूल हो रहे हैं दुबई से, तो बहुत बड़ी सपोर्ट है टीम इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ क्राउड। उनका एडवांटेज भी है क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे मौजूद हैं। तो सकी भाई, सारी चीज़ें जो हैं इंडिया के फेवर में हैं और टीम भी सेम है, 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं आज वो। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और रोहित ने भी आज कह ही दिया अपने इंटरव्यू में कि हम काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, हमें कंडीशंस का बहुत कुछ पता है। अभी इंटरव्यू में उसने जो बात कही है वो उसने ख़ुद ही जस्टिफाई कर दी है कि हम बहुत अरसे से इधर हैं, हमें कंडीशन का वी डोंट माइंड अगर हम लोग टॉस हार भी जाते हैं। बाकी देखें, क्राउड भी आज आपको पूरा ब्लू नज़र आएगा और आज क्या शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड जो है वो असमा ये कह रही थी कि वहाँ कुर्सियाँ भी सारी ब्लू है ना। हाँ। अगर जिसमें कोई नहीं भी बैठा ना तो वो भी लगता है कि इंडियन है। हर चीज़ों में ब्लू ब्लू किया हुआ है। तो दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड ने जो है, और अगर ये एक और चीज़ ब्लू से याद आई, अगर आप आईसीसी में जितने कमेंटेटर्स हैं, अगर आप उनके जैकेट्स देखें वो भी सारे ब्लू हैं जी, जितने सारे। आज मैं भी ब्लू हूँ, वी ऑल आर ब्लू। ठीक है ना। तो देखिए न्यूजीलैंड ने ऑब्वियसली जो है 4 स्पिनर्स हैं, तो बनता तो यही है कि सेकंड जो है ना वो बॉलिंग की जाए जी। और पिछली दफ़ा जो है ये चेज करते हुए थोड़ा सा हुआ था, तो उन्होंने इसको स्विच कर, आज उन्होंने पहले बैटिंग करेंगे, पिछली दफ़ा इन्होंने बॉलिंग पहले की थी, तो ये थोड़ा एक चेंज लेके आए। दूसरा ये 4 स्पिनर्स हैं तो यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि शायद 5% भी थोड़ा सा पिच में टर्न थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 2-5% थोड़ा सा वो हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि नॉकआउट में जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो रन्स ऑन द बोर्ड जो है ना, ये भी एक प्रेशर जो है ना वो क्रिएट करते ही करते हैं। बट आई थिंक ये सारी चीज़ों को उन्होंने एवेल्यूएट किया होगा और किया है डेफिनेटली।
मैं ये समझता हूँ कि जब ये डिफेंड करेंगे तो इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर जो है ना बड़ा फोकस करेंगे। पहला ये है कि डिसिप्लिन बहुत वो जो है ना वो रखेंगे जी कि पूरा जो प्लान्स हैं और जो गेम का जो जितना वो पैन आउट हो रही होगी उसके अंदर ये पहली प्रायोरिटी उन्होंने डिसिप्लिन को जो है ना वो रखना है। दूसरी चीज़ जो आएंगी वो उनकी फील्डिंग जो है ना उन्होंने फील्डिंग से मात देनी है। अगर आप वैसे भी देखेंगे इनकी तो इनकी फील्डिंग के जैसे आपने स्टैट्स दिखाए जी। हैं बैटिंग के मैन टू मैन और आईसीसी नॉकआउट में कितनी दफ़ा आए, और अगर आप फील्डिंग के स्टैट्स निकालेंगे तो दे आर टॉप टू में आते हैं। ये कैच पकड़ने में जैसे ग्लेन फिलिप है वो एक एनर्जी लेके आता है। जब आपके ऐसे फील्डर्स हो जो डिफेंड करने वाले हो तो वो वैसे ही सारे फील्डर्स की जो है ना वो एक ऐसी वाइब्स क्रिएट कर देता है, एनर्जी पास ऑन करता है। तो पहला डिसिप्लिन, दूसरा जो है इनका वो होगा फील्डिंग, तीसरा ये स्पिन के ऊपर जो है ना ये रिलाई करेंगे बहुत ज़्यादा। मैट हेनरी नहीं है उनकी जगह पे, जो भी जिसको लेके आए हैं आई थिंक वो उसकी कमी तो पूरी नहीं करेगा, बट अगेन इनके जो प्लान्स होते हैं वो इनकी डिमांड यही होती है कि आपने अपने प्लान को जो है ना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है। नो प्रेशर, विन और लूज का। हम डिस्कस कर रहे थे प्लेयर टू प्लेयर। मैं चाहूंगी बाकी जो प्लेयर्स कुछ रह गए थे उन पे भी हम जरूर एक नज़र दौड़ा लें। सो हियर वी आर एट नंबर 5, अक्षर पटेल एंड टॉम लेथम। तो अगर यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बात करें सो अक्षर काफ़ी पीछे हैं और टॉम लेथम ने 88 इनिंग्स खेल रखी हैं। स्ट्राइक रेट बट अगर हम यहाँ पे भी देखें तो अक्षर का थोड़ा बेहतर है। इनसे भाई कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि इंडियन बैटर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर है। जी बेहतर है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं, क्योंकि जी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर मैं ये पिछले सवाल पे एक थोड़ा सा मैं करना चाहता था कि अगर पिछले इंडिया के 4 मैचेस यहाँ देखे जाए ना, पहला मैच इन्होंने बांग्लादेश से खेला था जो ये 228 229 चेज़ कर रहे थे। तो बांग्लादेश के पास है ना स्पिनर्स थे 2, तो इनको मुश्किल डाल दी थी इनके बैट्समैनों को जी। उसके बाद ये सेकंड मैच खेले पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पास एक स्पिनर था, ये आराम से चेज़ कर गए थे, ठीक है। तीसरा मैच ये खेले न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के पास स्पिनर थे, 3 स्पिनर्स थे, तो इन्होंने मुश्किल डाल दी थी, उन्होंने इनको कंटेन कर लिया था, लेकिन खुद है ना स्पिनर्स को खेल नहीं सके थे। चौथा मैच इन्होंने साउथ अफ्रीका से खेला जहां इन्होंने स्कोर चेज किया, उनके पास भी एक स्पिनर था महाराज, सिर्फ एक स्पिनर था, तो ये स्कोर आराम से चेज कर गए। आज इनके पास भी थोड़ी सी मुझे इनके कैंप में ना टॉस हारने के बाद है ना थोड़ी सी रोहित शर्मा के चेहरे पे मुझे परेशानी दिखी। वो इसलिए कि अगर विकेट में थोड़ी सी भी वेयर एंड टेयर हुई ना तो इनके पास 4 स्पिनर हैं, 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पूरे सोफा टूर्नामेंट में अभी तक बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और ये रविंद्रा है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, इसका स्पिन भी होता है, ठीक है ना। और फ्लिप है जो बैट्समैन है इनका सारा जी। सो ये मुश्किल डाल सकते हैं, इतना इजी नहीं हो सकते। न्यूजीलैंड की भी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है कि जी हम बोर्ड पे इतना स्कोर लगाएं कि ज़रा थोड़े से हमारे बॉलर्स को ज़रा सांस लेने का ना मौका मिलेगा कि जी ब्रीदिंग स्पेस हो उनके पास। तो ये इतना आसान नहीं होगा। तो ये ज़रा इसलिए मुझे ऐसा लगा, हो सकता है गलत भी हो, कि मुझे रोहित शर्मा है ना थोड़ा सा वो लगा कि उनका प्लान है ना वो थोड़ा सा उनका दिल जीत के कि जी हम पहले ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी कि उनके पास एक स्पिनर था। ये भी उसी कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं जिस कम्बिनेशन के साथ इंडियंस खेल रहे हैं। तो ये ज़रा देखने की चीज़ है, तो ये ज़रा इंडियंस को परेशान कर सकती है ये चीज़। ठीक है सर कि भाई हाउ गुड इज़ अक्षर पटेल। अगर हम उनके बैटिंग के स्टैट्स देखें, अगर हम उनके बॉलिंग के स्टैट्स देखें, 14 मैचेस में उनकी 55 विकेट्स हैं। देखिए उसको वो बहुत रिलाई करते हैं और बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है, और बॉलिंग करने के लिए आता है तो आपको क्रूशियल विकेट लेके दे देता है। आर्म बॉल बहुत अच्छा है, अच्छी जगह पे गेंद फेंकता है, कंसिस्टेंट है, ब्रेनी क्रिकेटर लगता है। यानी बॉलिंग बैटिंग में दोनों में रोहित को मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इसके ऊपर बिलीफ है कि ये गेम चेंजर है और ये गेम चेंज कर देता है, और इसने किया भी है। और जो गालिबन पिछले 2-3 जो मैचेस हुए उसमें बड़े क्रूशियल विकेट्स इसने लेके दिए। बैटिंग में भी जो है वो चौके छक्के भी मार लेता है, यानी पावर हिटिंग जिसको हम कहते हैं वो भी कर लेता है। तो आई थिंक बहुत ही रोहित शर्मा का जो है इसके ऊपर बिलीफ है, जिसकी वजह से ये इंडिया की जो इतनी टॉप क्लास टीम है उसके अंदर इसने अपनी जगह बनाई है। तो आज का रोल जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मिडिल ओवर्स में भी ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, और कैन विलियमसन जो है वो मिडिल ओवर में आएंगे, डैरल मिचेल मिडिल ओवर में आएंगे। देखते हैं कि आज इनका आंकड़ा कैसा लगता है।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है आज। मैं ज़रूर यहाँ पे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के बारे में बात करना चाहूँगी बिकॉज लास्ट टाइम द बोथ टीम्स प्लेस वरुण 5 विकेट्स। भाई वरुण उस दिन तो ज़ाहिर है एक कह लें कि वाइल्ड कार्ड थे, पता नहीं था कि टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, बट आज तो न्यूजीलैंड स्पेशली तैयारी करके आए होंगे वरुण के लिए। नहीं, मिस्ट्री स्पिनर और यूजली आप लेफ्ट आर्म स्पिनर जिस तरह अक्षर पाटिल तेजा है तो आप ना यूजली खेलते रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन ये जो मिस्ट्री स्पिनर है कि ये डिफरेंट बॉलर है तो बहुत सारी विकेटें इन दोनों को मिलती है ना, वो भी इनकी वजह से मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि जी उनके ओवर आने उससे ज़रा पहले इनको ज़रा फेंटा लगा लो, उस फेंटे में इनको विकेटें भी मिल जाती हैं। लेकिन उन दोनों से ना चक्रवर्ती से और दूसरा कौन है ये कुलदीप की वजह से ना थोड़ा सा ज़रा प्रेशर रहता है क्योंकि जी लोगों को है ना जिन्होंने नहीं खेल रखा ना या ज़्यादा नहीं खेल रखा उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं तो तंग करते हैं। तो इनकी दो स्पिनर्स हैं जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं, उसके साथ जैसे हम ये बॉलिंग करने आते हैं लोग इनको लूटने के चक्कर में ना विकेटें दे देते हैं। तो लेकिन ये कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कैसी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोनों टीम्स का कॉम्बिनेशन तो नंबर 1 टू नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन दोनों साइड्स लग रही हैं। बट आज ग्राउंड में कौन किस तरह से कितना बेहतर परफॉर्म कर पाता है देख के पता चलेगा। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी हमारी रात 11 बजे। आप लोग मैच एंजॉय कीजिए और देखिए न्यूज़